बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले का 1 महीना पूरा हो चला है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ था। धर्म पूछकर पर्यटकों पर गोलियां बरसाई गई थी। आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने भयंकर जवाबी कार्रवाई भी की थी। पाकिस्तान में आतंक के बड़े बड़े अड्डों को तबाह किया गया। भारत की स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकी मारे भी गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट थी और पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा था, हालांकि उसके बाद से अभी तक फिलहाल सीज फायर कायम है, लेकिन 1 महीना पहलगाम अटैक को अब पूरा हो चला है। पहलगाम के जो गुनहगार थे वो अब भी फरार हैं। उनको ढूंढ निकालने के लिए तमाम कवायदे की जा रही हैं। तमाम चैलेंजेस यहाँ पर सुरक्षा बलों को भी फेस करने पड़ रहे हैं। गृह मंत्रालय, जिन्होंने एनआईए को इस पूरी जांच पड़ताल की कमान सौंप दी थी, जहां पर सबसे पहले तो सीन को रिक्रिएट किया गया, आसपास के लोगों से बातचीत की गई, होटल ओनर से बातचीत की गई और साथ ही जो तमाम टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हुए थे, जो घोड़ा खच्चर वाले थे, उनसे भी बातचीत की गई। लेकिन एक बेहद बड़ा चैलेंज जो शुरुआत से इस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया है, वो है वहां के लोकल सिंपैथाइजर्स और लोकल टेररिस्ट जो लगातार इस तरह के आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें हथियार प्रोवाइड कराते हैं, खाने पीने का सामान भी देते हैं। उनको ढूंढने के लिए भी तमाम कवायदे की जा रही हैं। पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, अब उसका 1 महीना पूरा हो चला। उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से, वो भी सभी ने देखी। वहीं आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। हमारे साथ आशिक मीर हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उन तमाम आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए जो पहलगाम के गुनहगार थे? 1 महीना भी अब तो पूरा हो चला है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, आज 1 महीना पूरा होने को आया और पहले दिन से ही जब ये आतंकी घटना घटी 22 अप्रैल को, और उसके बाद से ही सुरक्षा बलों की तरफ से ये कोशिश रही है कि जो आतंकी इसमें मुलव्वस रहे हैं उनको किस तरह से धर दबोचा जाए। फिलहाल जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो पहलगाम से सटीक इलाके हैं, चाहे चुपया है, चाहे त्राल है, चाहे कुलगाम है, इन एरियाज में भी ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। और प्रायोरिटी ये है कि जो आतंकी वहां पर छुपे थे उनको किस तरह से ढूंढ कर मार गिराया जाए। और इसी अगर हम देखें तो बीते हफ्ते हमने देखा कि 2 बड़े एनकाउंटर्स साउथ कश्मीर के ही इन इलाकों में हुए, जहां पर 6 लश्कर और जैश के आतंकी मारे गए। और इसके अलावा जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया पहलगाम अटैक के बाद, तो 100 से ज्यादा ऐसे आतंकी जो है पीओके और पाकिस्तान में मारे गए। लेकिन इसके बाद जो है लगातार एनआईए जो है इस पर जांच भी कर रही है। कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यूज अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो वहां के स्थानीय घोड़े वाले हैं या ईटीवी राइडर्स है, होटलियर्स है, उनसे भी एनआईए जो है एक एक करके पूछताछ कर रही है ताकि जो आतंकी है वह वहां से बच सके। लेकिन अभी भी जो है सुरक्षा बलों की तरफ से जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रायोरिटी यही है जो पहलगाम के गुनहगार है उनको किस तरह से पकड़ा जाए। हालांकि जो स्केचेस जारी किए गए हैं उनमें से 10 आतंकियों के फिलहाल घर जो है ध्वस्त किए गए हैं, जिनमें जो स्थानीय आतंकी है और साथ ही साथ हाशिम मूसा नामी आतंकी जो कि पाकिस्तान का है, उसने बीते साल भी यहाँ पर एक ऐसी आतंकी घटना को अंजाम दिया गगनगीर के कंस्ट्रक्शन साइट पर नॉन लोकल्स को टारगेट करके, और उसका नाम जो है एनआईए की जांच में आया है। और फिलहाल आतंकियों की तलाश जो है पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। बिल्कुल, लगातार जांच पड़ताल यहाँ पर जारी है। एनआईए जो कि लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, तमाम चीजें यहाँ पर निकलकर भी सामने आई हैं, जिसमें पाकिस्तान से पूरे तार इस पूरे हमले के जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ संदिग्ध भी अब इसमें शामिल हो चले हैं, जिनमें ज्योति मल्होत्रा जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उनका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। अब उनसे भी पूछताछ जारी है। हिसार के कोर्ट में उनकी आज पेशी होने वाली है, रिमांड खत्म हुई है। और अक्षय महाराणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ओडिशा से, उनसे भी और जानकारी लेंगे। अक्षय, 1 महीना पूरा हो चला है पहलगाम अटैक को। तमाम बेगुनाह थे जिनको वहां पर गोलियों से भून दिया गया था, कलमा पढ़ने को बोला गया था, कलमा नहीं पढ़ पाए थे, तो उनके साथ क्या मंजर हुआ था वो हमने सभी को दिखाया। लेकिन एक बेहद बड़ा चैलेंज जो यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है उन तमाम आतंकियों को ढूंढने के लिए, वो है वहां के लोकल सिंपैथाइजर्स। क्या कुछ और जानकारी आपके पास?
देखिए हर्षा, देखा जाए तो जो लोगों को वहां दरिंदगी किया गया है, जो लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मासूम लोगों को मारा गया है, कहीं ना कहीं ये एक जो आतंकी ये नफरत फैलाए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ये जो आतंकी हैं, आतंकी वहां रह के कैसे यहाँ नफरत फैलाया जाए, कैसे लोगों को यहाँ से परेशान किया जाए, वो कहीं ना कहीं एक ब्लू प्रिंट तैयार करके वहां जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन पाकिस्तान से रहा। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने करारा तमाचा दिया है उन आतंकियों को, उन उन लोगों को जिन लोगों ने भारत में घुसकर भारत के सरजमीन पर जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों ने जो मासूम लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं ये मासूम लोग क्या किए थे, मासूम ये जो लोग थे, ये लोग वहां घूमने के लिए गए थे, ये लोग जो हैं वो छुट्टी मनाने के लिए गए थे। तो इन लोगों के ऊपर हमला करना भी उनको भारी पड़ गया, इन लोगों को मारना भी जो आतंकी थे उन आतंकियों को भारी पड़ गया। और कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने करारा तमाचा दिया है उन आतंकियों को, और उन आतंकियों को बता दिया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत कहीं ना कहीं आप जो नफरत फैला है उस नफरत का जवाब देगा। और कहीं ना कहीं इस ये में जो लोग मारे गए हैं, जो लोगों को उन आतंकियों ने मारे हैं, उनके परिवार कहीं ना कहीं उन परिवार के दुख अभी तक मिटा नहीं है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं आपको जो तमाम जो लोग हैं, जो 26 लोग मारे गए हैं, उन लोगों के परिवार भी अब खुश हैं। अब उन परिवार के लोग भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को यही सबक मिलना चाहिए था और पाकिस्तान को ही सबक मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हुआ है वो कहीं ना कहीं एक जो आतंकी गतिविधि यहाँ जो साजिश फैलाने की जो आतंकी सोच रहे हैं, उन आतंकियों को एक सबक है, उन आतंकियों को एक कहीं ना कहीं एक जवाब है। बिल्कुल, आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें यहाँ पर जारी हैं। शाहिद अंसारी भी हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी और जानकारी लेंगे। शाहिद, एक महीना पूरा हो चला है, हालांकि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन जो असल गुनहगार थे वो अब भी फरार है। उनको ढूंढ निकालने के लिए तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। जी हर्षा, देखिए पहलगाम का जो हमला हुआ है ये सिर्फ एक हमला ही नहीं था जो आम लोगों पे, जो मासूमों पे हमला हुआ था। ये एक आम हमला नहीं था, बल्कि ये पूरे भारत पे हमला था। और ये कोशिश जो है पाकिस्तान के जरिए सपोर्ट किए गए आतंकवादियों के जरिए हुई थी। अब इसमें देखिए कि पूरे महाराष्ट्र से अगर बात करें तो कुछ 8 लोग जो है महाराष्ट्र से थे, जिनमें मुंबई से सटे थाने इलाके में 3 लोग जो है डोंबिवली से जिनकी मौत हो गई है, एक मुंबई से ही सटे नवी मुंबई पनवेल इलाके से थे। उसके अलावा 2 लोग जो थे वो जो है पुणे से थे, 2 लोग जो है नागपुर से थे। तो कुल मिला के पूरे देश के लोग जो है कश्मीर घूमने जाते हैं, और वो लोग जो है जिनका कभी भी जो है कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ जो है ये वारदात हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान के जरिए सपोर्ट किए गए, सहायता किए गए और उनके जरिए फंडिंग किए जाने वाले आतंकवादियों के जरिए ये घिनौनी साजिश जो रची गई है उसका खमियाजा जो है 26 लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं देश के जरिए जो है उसका जवाब दिया गया, और ऑपरेशन सिंदूर उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है, जहां देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहा था कि उसका जवाब दिया जाएगा, और उन्होंने उसका जवाब सेना के जरिए दिया। अब अहम बात यह है कि सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से जो है बाज आ जाएगा। ये सवाल हमेशा से उठता रहा है और इसका जवाब जो है हमेशा से नहीं रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले पाकिस्तान के जरिए जो है हमेशा से भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई आतंकी हमला हर्षा ये किया जाता है। 26/11 हमला उसकी सबसे बड़ी मिसाल रही है, जिसमें मुंबई के अलग अलग जगहों पर जो है लोगों को निशाना बनाया गया। मुंबई को निशाना बनाने के पीछे की बड़ी वजह यह भी रही है कि अगर मुंबई में आतंकी ये हमला करते हैं तो देश नहीं पूरी दुनिया में ये एक मैसेज जाएगा कि भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को फंडिंग की है उन्होंने जो है बड़े ही आसानी से मासूमों को मौत के घाट उतार दिया।
अब देखिए दूसरी मिसाल, सबसे बड़ी जो जीती जागती मिसाल है वो पहलगाम की रही है। पहलगाम में होने वाले इस हमले में जो है आतंकवादियों ने जो है ये पूछा कि आप किस मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं। यानी मतलब साफ था कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अगर मुस्लिम है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, हिंदू है तो आपको मार दिया जाएगा। तो ये भी देखिए उनके नजदीक तो मजहब कोई माने नहीं रखता, लेकिन जो ये सवाल रहा है, इस सवाल के दरमियान जो है ये अहम बात ये रही है कि उनका मकसद ये था कि इस हरकत के बाद पूरे देश में जो है नफरत का माहौल पैदा करने के लिए। लेकिन उसका भी जवाब जो है देश ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनको सिखाया और देश ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया कि कर्नल सूफिया कुरैशी को जो है भेजकर उनको जो है जवाब दिया। तो देश में जो एक नफरत का माहौल वो पैदा करना चाहते थे, वो मतलब पाकिस्तान, वो तो नहीं हो सका, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। बल्कि पहलगाम हमले के बाद जो है पूरे देश ने जो है इस हमले की निंदा की है। यहाँ पे कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं या कोई किसी मजहब से नहीं, बल्कि हर एक जो है आतंकवाद के खिलाफ रहा है और उसने पुरजोर जो है इसकी जो है मुखालफत की, मजम्मत की, विरोध जताया। पूरे देश में देखिए कि इसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किए गए। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई तो उसके बाद लगातार पूरे देश में ओर से दिया गया है, चाहे वो मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर करके हो या फिर मुंह बोला। आशिक हमारे साथ लगातार बने हैं। आशिक, अगर रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें, क्या कुछ एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल निकलकर सामने आया है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से एनआईए इसकी जांच कर रही है, अभी तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार हुए हैं जिनसे ये पता चला है कि किस तरह का टास्क जो है इन ओजीडब्ल्यू को दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकियों को वहां पर सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है इन्हीं ओजीडब्ल्यू के जरिए दिया गया है। और लगभग दर्जनों ऐसे ओजीडब्ल्यू जो है अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जो एनआईए के पास है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो घोड़े वाले हैं, होटलियर्स है या वहां पर जो भी स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी एनआईए अलग अलग करके जो है पूछताछ कर रही है। और खुलासा इसमें से ये निकल कर आया है कि लश्कर का आतंकी हाशिम मूसा जो है वो इसका मास्टरमाइंड रहा है और बीते साल भी उसने एक ऐसी ही आतंकी घटना को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हर्षा ये है कि जो पाकिस्तान लगातार कश्मीर के ऊपर टिप्पणियां करता है, कश्मीर के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज वही कश्मीर जो है लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ उसके बाद कश्मीर के तमाम से लोग जो कभी नहीं निकलते, इस बार हमने देखा कि हुर्रियत हो, अलगाववादी जितने भी संगठन हो, वो एक ही सुर में जो है सरकार के साथ समर्थन देने के लिए जो है खड़े हो गए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। यानी उस तरह के प्रोटेस्ट जो है लगातार अभी भी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी मिसाल जो है यहाँ पर लोगों ने एकजुट होकर ये कहा कि जो भी आज तक आतंकी घटना हुई हम उसकी निंदा करते हैं और आइंदा से ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो मिलिट्री एक्शन हुआ है उससे भी और मिलिट्री एक्शन होना चाहिए ताकि जो भी बचे कुचे आतंकी जम्मू कश्मीर में इस समय है उनका सफाया हो जाए। फिलहाल जिस तरह से ये रिपोर्ट्स आ रही है कि नए इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स बार बार किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और लगातार जो प्रॉक्सी वार बीते कई सालों से जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है, तो इस प्रॉक्सी वार को जो है जारी रखने की कोशिश पाकिस्तान से की जा रही है। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है कवायद तेज किए गए हैं। चाहे हम पहलगाम की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों की बात करें जिसमें उत्तरी कश्मीर के इलाके भी शामिल है, तो लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो इस समय भी चलाए जा रहे हैं। और एक एक करके हमने देखा कि बीते एक हफ्ते पहले भी दो बड़े एनकाउंटर साउथ कश्मीर के इलाके में हुए जहां पर 6 लश्कर और जैश के आतंकी मारे गए। और इसी तरह जो है अब एंटी टेरर ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। अच्छा, बिल्कुल आशिक, लगातार एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों के दिलों को चैन तब पहुंचा था जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, लेकिन जब ये तमाम आतंकी पकड़े जाएंगे तब लोग भी राहत की सांस ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।